Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and fine. So, children, in this class, we are going to start our new chapter, which is your chapter 4, MS Word 2019. Okay? बच्चों इस चैप्टर में हम MS Word के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है बच्चों और इसको यूज करके हम क्या क्रिएट करते हैं कंप्यूटर पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड 2019 बच्चों एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंदर आता है। तो बच्चों माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काफी सारे एप्लीकेशंस आते हैं, तो उसी का एक पार्ट है एमएस वर्ड। ठीक है, वर्ड 2019 बच्चों हमें अलाउ करता है कि हम इजिली प्रोफेशनल लाइक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वेरियस थीम्स, विजुअल डिजाइन, फॉर्मेटिंग टूल्स, शेयरिंग फीचर्स और इन सबको यूज करके। ठीक है, Word 2019 has a feature called learning tools that can help make the text easier to read without making permanent changes. तो बच्चों जो वर्ड है उसके पास एक फीचर है जिसको कहते हैं लर्निंग टूल्स। ये हेल्प करता है बच्चों टेक्स्ट को इजी बनाने में ताकि वो बच्चों इजी टू रीड हो। ठीक है, वो इजीली रीड हो पाता है और इसमें परमानेंट चेंजेस भी नहीं होते। सो यू कैन चेंज द टेक्स्ट स्पेसिंग, पेज कलर और इवन हैव वर्ड 2019 रीड योर टेक्स्ट अलाउड। तो इसमें ये सारे फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स हैं बच्चों जिसको यूज करके वी कैन स्टार्ट द वर्ड। सो टू स्टार्ट द वर्ड फर्स्ट वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन बच्चों हम क्लिक करते हैं ऑल एप्स पे, फिर हम स्क्रॉल करते हैं थ्रू द ऐप लिस्ट अंटिल वी रीच द वर्ड। ठीक है, जैसे हमें वर्ड बच्चों दिखता है हम उसके आइकन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड 2019 विंडो है वो अपीयर हो जाती है हमारे स्क्रीन पे। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, क्लिक करते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। सो यू कैन सी हेयर वी हैव दिस ऑप्शन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वी क्लिक ऑन इट एंड आफ्टर दैट हमारे सामने एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है जिसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट ऑफ वर्ड 2019। so these are all the components of word. okay, so let's read about them one by one. पहला आता है टाइटल बार। टाइटल बार सेक्शन बच्चों क्या शो करता है, हैज विंडो कंट्रोल। इसके पास विंडो कंट्रोल्स होते हैं राइट एंड पे, जैसे और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ठीक है, और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है विद द डिफॉल्ट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट 1। तो बेसिकली ये शो कर रहा होता है हमारे डॉक्यूमेंट का नाम। ओके, अब आता है क्विक एक्सेस टूल बार। द टाइटल बार इज टू द लेफ्ट of the quick access toolbar. It contains frequently used commands that can be customized using the image of quick access toolbar drop down menu. ठीक है, तो बच्चों क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होते हैं, हमारे पास टूल्स होते हैं। ठीक है, जो टूल्स हम काफी ज्यादा यूज करते हैं वो सारे टूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये कस्टमाइज भी किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द इमेज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार ड्रॉप डाउन मेन्यू। Now you can point to each small icon to view its screen tip. अब हम देखेंगे बच्चों how we can customize the quick access toolbar. So for that first you click on customize quick access toolbar button. After that you click on new. ठीक है, आप new पे क्लिक करते हो मेन्यू पे से और फिर see the command get added to the quick access toolbar और आपका जो कमांड है वो ऐड हो जाता है quick access toolbar पे। ठीक है, after that you click on customize quick access toolbar button again और फिर आप show below the ribbon पे क्लिक करते हो। ठीक है, click show above the ribbon to move the quick access toolbar back again. अब आता है ribbon. All of the tools you need to work with your Microsoft Word file are located on the ribbon. बच्चों वो सभी टूल जो कि हमें जरूरी है अपने फाइल को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वो रिबन पे होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो हर जो टूल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये टाइटल बार के नीचे होता है और नियर द टॉप ऑफ द विंडो द रिबन हैज अ नंबर ऑफ टैब्स ईच ऑफ विच कंटेन्स बटन्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। तो बेसिकली दो टाइप के बच्चों टैब्स होते हैं रिबन पे। पहला आता है एक्टिव टैब, दूसरा होता है कंटेक्चुअल टैब। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक्टिव टैब में बच्चों जो वर्ड 2019 है वो ओपन होता है होम टैब एक्टिव के साथ। ठीक है, एक्टिव होता है हमारा होम टैब रिबन पे। ठीक है,
तो जो एक्टिव टैब है उसके पास एक व्हाइट बैकग्राउंड होता है बच्चों और ब्लू लेटर्स होते हैं एंड द इनएक्टिव टैब्स हैव द अपोजिट। ओके, फिर आता है बच्चों कंटेक्चुअल टैब। ठीक है, कंटेक्चुअल टैब अपीयर होता है बच्चों जब कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इमेजेस, टेक्स्ट बॉक्सेस सिलेक्ट हुए हो। ठीक है, दे कंटेन एडिशनल ऑप्शंस फॉर मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्ट। So contextual tags stand out because they are darker in color and are located to the right of all the other tabs. फिर आता है वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस हमारे रिबन के नीचे होता है। द वर्क स्पेस इंक्लूड्स द स्क्रोल बार ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, द रूलर्स एंड मार्जिन सेटिंग्स and the blinking cursor insertion point which indicates where the new input will uh, appear when typed. ठीक है बच्चों, वर्क स्पेस हमारे रिबन के नीचे होता है। इसमें हमारे पास स्क्रोल बार होता है राइट साइड पे। ठीक है, रूलर्स होते हैं, मार्जिन सेटिंग्स होते हैं, ब्लिंकिंग कर्सर होता है। ठीक है, ब्लिंकिंग कर्सर वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी जो टाइपिंग है वो स्टार्ट होती है। स्टेटस बार बच्चों सबसे नीचे होता है डॉक्यूमेंट के। ठीक है, द लेफ्ट एंड ऑफ द बार डिस्प्लेज अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट सच एज द पेज नंबर, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आर इन द डॉक्यूमेंट। तो ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन शो करता है जैसे कि कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, टाइप किए गए हैं डॉक्यूमेंट में, या फिर वेदर देयर आर एनी स्पेलिंग एरर, कोई एरर है स्पेलिंग में तो वो भी वो शो करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यू बटन्स बच्चों ये शॉर्टकट्स हैं वेरियस व्यूज के जो कि लोकेटेड होते हैं राइट एंड पे। ठीक है, सो यू कैन सी हियर दीज आर योर नो दिस इज नॉट द व्यू बटन। सो विद सेवरल वेज टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए ये होते हैं। ईच व्यू लेट्स यू कंप्लीट डिफरेंट एक्टिविटीज मोर क्विकली। फिर आता है जूम स्लाइडर। बच्चों राइट साइड पे स्टेटस बार के हमारे पास जूम स्लाइडर भी होता है। इसकी हेल्प से बच्चों हम डॉक्यूमेंट को लार्ज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको उसका साइज भी छोटा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का। ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट एंड सेविंग इट। अब हम देखेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है वर्ड में और कैसे उसे सेव किया जाता है। सो बच्चों वर्ड में Word 2019 will launch a blank document that is ready for you to fill out. The document is created by the text you write and the formatting you apply. So document कैसे बनता है? जब हम उसमें कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं प्लस उसे फॉर्मेट करते हैं, तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। तो क्रिएट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप पहले क्या करोगे, वर्ड को ओपन करोगे, उसके बाद आपके सामने एक ब्लिंकिंग कर्सर आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, वर्क स्पेस पे वहां से आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे टाइपिंग को तो जो कर्सर है वो मूव करता जाएगा टू द राइट साइड। ठीक है बच्चों, जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो वो टेम्पररी है अनलेस आप उसको सेव ना करो। ठीक है, जब आप उसे सेव करोगे तब जाके वो परमानेंट होगा और वो आपके जो जो डॉक्यूमेंट सेव्ड है उनके साथ वो जाके सेव हो जाएगा। अब बच्चों सेव करने के लिए फाइल को आप क्या करोगे, फाइल टैब पे क्लिक करोगे। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे वर्ड 2019 स्क्रीन के जो बैक स्टेज व्यू है वो अपीयर हो जाएगा। फिर बच्चों वहां पे आप सेव बटन पे क्लिक करोगे। सो यू कैन सी हेयर, आपको यहाँ पे दिखेगा ये। ठीक है, तो सेव एज की एक विंडो, सेव एज विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। वहां पे आप क्या करोगे, टाइप करोगे अपने नेम को, अपने डॉक्यूमेंट के नेम को। ठीक है, फाइल नेम बॉक्स में, सो यू कैन नेम द फाइल एज यू वांट। आफ्टर दैट आप सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा और योर वर्ड 2019 विंडो विल स्टिल बी ओपन बट नोटिस द टाइटल बार विल नाउ शो द फाइल नेम pawankumar.docs। ठीक है, अब बच्चों हाउ टू मेक चेंजेस एंड सेविंग स्ट्रैटेजीज आफ्टर ओपनिंग अ फाइल। सो कैसे बच्चों आप जब कोई फाइल ओपन करते हो, ठीक है, सेव्ड फाइल, उसमें आप चेंजेस कैसे कर सकते हो। सो द पर्पस ऑफ सेविंग अ फाइल, तो पर्पस ही बच्चों ये है सेव करने का फाइल को कि आप लेटर ऑन, ठीक है, फ्यूचर में कभी उसको दोबारा ओपन कर सको। अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब। अगेन आप बैक स्टेज व्यू पे आ जाओगे, वहां पे आप ओपन पे क्लिक करोगे। ठीक है, ब्राउज पे क्लिक करोगे। ब्राउज पे जाके आपके सामने आपकी लोकेशंस आ जाएंगी कि कहाँ पे आपकी फाइल सेव है। तो सपोज आपको pawankumar.docs को ही ओपन करना है तो आप उसकी लोकेशन पे जाओगे, तो आप उसकी लोकेशन पे जाओगे जहाँ पे आपने उसे सेव करा होगा। ठीक है,
फिर क्या करोगे आप, सिलेक्ट करोगे फाइल को फ्रॉम वेयर यू हैव सेव्ड इट, फिर आप ओपन बटन पे यहाँ पर क्लिक कर दोगे और आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन होने के बाद यू कैन मेक द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद अगेन आप क्या करोगे, फाइल टैब पे क्लिक करोगे, फिर से आप सेव बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, और आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। अब बच्चों आप क्लोज कर दोगे डॉक्यूमेंट को बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन दैट इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार राइट हैंड साइड from the file tab menu. You can also close the document by clicking the cross button at the right corner. तो बच्चों दो ऑप्शन है, पहला है कि आप यहाँ से क्लोज कर दो, ठीक है, दूसरा है कि आप ऊपर जो प्रेजेंट क्रॉस है जो मैंने अभी बताया टाइटल बार में, वहां से आप कर सकते हो। Note that the save as dialog box will not appear because Word 2019 already has a name and a location for the file. ठीक है बच्चों, दोबारा से आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा जब आप कोई भी चेंजेस करोगे सेव्ड फाइल में, क्योंकि वो ऑलरेडी सेव्ड है। ठीक है, उसकी एक लोकेशन है, उसका एक नाम है, बस आप उसको ओपन करके उसमें चेंजेस कर रहे हो। चेंजेस करने के बाद जब आप सेव करोगे वो सेव हो जाएगा उसी लोकेशन पे उसी नाम के साथ। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे।